दोस्तों आज आप लोग जानेंगे भारत की सबसे डरावनी जगहों के बारे में, जहां पर अगर कोई नॉर्मल इंसान चला जाए तो उसकी रूह कांप जाती है। दोस्तों वैसे तो भारत जैसे देश में कई प्रसिद्ध जगह और कई प्रसिद्ध कहानियां मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को भारत की सबसे खतरनाक जगहों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं, जहां की कहानियां और किस्से असल में सही माने जाते हैं। दोस्तों वैसे तो भारत जैसे देश में बहुत सी डरावनी जगह मौजूद हैं, लेकिन आज मैं मोस्ट पॉपुलर जगहों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों इन जगहों पर कोई भी इंसान जाता है तो उसे बहुत सी डरावनी चीजों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों भारत की सबसे डरावनी जगहों में से नंबर 1 पर आता है कुलधरा। दोस्तों कुलधरा गांव जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, जो ऐतिहासिक और रहस्यमय स्थल है, लेकिन बहुत से लोग आज भी इस गांव को भूतिया गांव के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों यह गांव 19वीं सदी के मध्य में अचानक खाली हो गया था और इसके पीछे कई दिल दहला देने वाली घटनाएं मौजूद हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कुलधरा गांव की संस्कृति और स्थापना के बारे में। आखिर कुलधरा गांव को कब और किसने बसाया? दोस्तों कुलधरा गांव को 13वीं सदी के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था। यह लोग एक समृद्ध और विकसित समाज थे, जिन्होंने गांव में उत्कृष्ट जल प्रबंधन और वास्तुकला का उपयोग किया। चलिए दोस्तों अब आप लोग जानेंगे कुलधरा गांव की रहस्यमय घटना के बारे में कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या हुआ कि जहां के लोग हमेशा हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर चले गए। दोस्तों वैसे तो गांव के खाली होने पर कई मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन आज मैं उस गांव के बारे में सच्ची घटना पर आधारित कहानी को बताऊंगा। दोस्तों राजस्थान में जैसलमेर शहर रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों शहर के बाहर सैकड़ों मील दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, जहां रेत के बड़े बड़े टीले मौजूद हैं और यह टीले बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। दोस्तों शहर के कुछ मील दूर पर कुलधरा गांव पड़ता है। दोस्तों यह गांव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन यह गांव 200 सालों से आज भी वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों जानेंगे इसके पीछे की सच्चाई। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों इस गाँव में रहने वाले लोग 200 साल पहले रातों रात खाली कर गए थे और इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए और फिर वापस इस गांव की तरफ नहीं आए। चलिए दोस्तों अब जानेंगे इस गांव के पीछे खाली होने की वजह के बारे में। दोस्तों जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की नजर एक लड़की पर पड़ गई और उसकी सुंदरता पर सलीम दीवाना हो गया और उसने उस लड़की से शादी करने की जिद की। दोस्तों स्थानीय लोगों में यह कहानी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और कई हद तक यह कहानी सही साबित हुई है। दोस्तों स्थानीय लोगों का कहना था कि सलीम सिंह एक अत्याचारी व्यक्ति था, जिसकी क्रूरता की कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, लेकिन इसके बाद भी कुलधरा के लोगों ने सलीम सिंह के साथ अपनी बच्ची के रिश्ते से मना कर दिया था। दोस्तों इस बात के चलते चलते सलीम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिन की मोहलत दी और यह गांव वाले भी जानते थे कि अगर सलीम सिंह की बात नहीं मानी तो यह गांव में तहलका मचा देगा। दोस्तों इसी बात के चलते कुलधरा के लोगों ने गांव के मंदिर के पास स्थित एक चौपाल में पंचायत की और अपनी बेटी और गांव के सम्मान के लिए हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ दिया और पंचायत में सभी लोगों ने गांव को छोड़ने का ही फैसला लिया। दोस्तों कहा जाता है कि जैसलमेर में आज भी सलीम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे कोई भी देखने के लिए नहीं जाता। दोस्तों इस गांव में बने पत्थर के मकान अब खंडर में तब्दील हो गए हैं। दोस्तों स्थानीय लोग अपनों से बड़ों द्वारा सुनी हुई बातों के बारे में बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कुलधरा गांव के खंडरों में से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों स्थानीय लोगों में यह भी मान्यता काफी मशहूर है कि कुलधरा के लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ पर भटकती हैं। लेकिन दोस्तों राजस्थान सरकार ने इस जगह को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ से कुछ घरों को पहले की तरह बहाल कर दिया है, लेकिन गाँव का मंदिर आज भी गुजरे हुए वक्त की गवाही की तरफ खड़ा है। लेकिन दोस्तों इस जगह को देखने के लिए पर्यटक हजारों की संख्या में आते हैं।
दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी जगह बताने के लिए जा रहा हूँ जिसकी कहानियाँ आज भी प्रसिद्ध हैं और इस जगह पर जाने के लिए सरकार ने भी रोक लगाई है। चलिए दोस्तों अब जानेंगे आप लोग इस जगह के बारे में। उससे पहले अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों इस मशहूर जगह का नाम है भानगढ़ का किला। तो भानगढ़ किले पर बहुत सी मनगढ़ंत कहानियां मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को इस किले की सच्ची कहानी और घटना से रूबरू कराने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों इसी बीच आप लोग जानेंगे आखिर भानगढ़ किले में रात को क्या होता है, क्या आज भी इस जगह पर भूतों का साया मौजूद है और क्या है इस किले की आखिर पूरी कहानी। क्या सच में भानगढ़ किले में भूत रहते हैं और यह भारत में सबसे डरावने किले के रूप में क्यों जाना जाता है, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद है। यह किला 16वीं सदी में महाराज सयाद चंद द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों यह किला अपने रहस्यमयी होने के साथ साथ कई कहानियों को दबाए बैठा है। दोस्तों किले के आसपास कई लोक कथाएं हैं जो इसे एक प्रतिबंधित स्थल मानती हैं। दोस्तों इन कहानियों के अनुसार इन किले में अनहोनी घटनाएं और आवाजें सुनाई देती हैं और लोगों का कहना है कि रात के समय इस जगह पर जाना सुरक्षित नहीं माना जाता है। चलिए दोस्तों अब आप लोग जानेंगे इसके ऊपर आधारित एक सच्ची और अनसुनी कहानी के बारे में। दोस्तों बताया जाता है कि इस किले में मौजूद राजकुमारी के प्यार में पड़े थे एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा। हालांकि साजिश का खुलासा होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके कारण तांत्रिक के शाप की वजह से भानगढ़ किला खंडर में तब्दील हो गया था और शाम होते ही यहाँ पर लोगों को चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों अब जानेंगे आप लोग इस किले में लोग रात के समय क्यों नहीं जाते। दोस्तों इसकी वजह है कि इस किले में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रही है और नेगेटिव एक्टिविटी के कारण शाम होते ही यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट घूमने के लिए नहीं जा सकता। दोस्तों इस किले में रात को घूमने के लिए सरकार ने रोक लगा दी है और अगर कोई इंसान इसके बावजूद भी इस जगह पर जाता है तो वह खुद ही अपनी जान का जिम्मेदार रहेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोगों को बताई गई जानकारी और जगहों के बारे में सही तरीके से पता चल गया होगा और आपको सही तरीके से समझ भी आया होगा। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब दीजिए अपने भाई को जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।